बहुत ही जीरो लेवल से बता रहा हूँ। फिर एक सीख पाए तो मैं इस बात का दावा करता हूँ आप बिल्कुल भी कहीं भी किसी भी क्लास में किसी भी कोचिंग में आप नहीं सीख सकते। तो ध्यानपूर्वक देखते रहिए, आगे क्या होगा आराम से देखें, धैर्य से। यदि आप धैर्य से नहीं देखेंगे तो वीडियो में कुछ भी आपको समझ नहीं आएगा। तो प्लीज और आप सीख के आते हैं, देखते रहना। अब देखें यहां पर क्या करना होता है आपको। जब भी इक्वेशन इस तरह से आएगी तो यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है। 6 लिखा हुआ है तो यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करने पर कोई दो नंबर करने पर कितना आना है, 6 लेके आना है। ध्यानपूर्वक देखना, ध्यानपूर्वक। फिर बता रहा हूं यदि आप ध्यानपूर्वक नहीं देखेंगे क्वेश्चन ये वाले पहली बार देख रहे हैं तो आपके थोड़े से समझ नहीं आएंगे। तो यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है पहले आप ऑर्डर का मतलब ये है, कभी कभी क्या होता है 6 को पहले दिखता है 5x को, तो आपको इनको क्रम में लिखना होता है। प्लस 5x यहाँ पर 6, यहाँ पर हमारा वेरिएबल, यहाँ तो वेरिएबल यहाँ पे आ जाते हैं, बड़ी घात हमारी ये हो गई। इसके बाद यहाँ पर आएगा हमारा कांस्टेंट नंबर, अचर जो नंबर होगा वो लास्ट में आएगा। इस तरह से दे रखा है। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो नंबर लिखा है इसके हम क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। फैक्टर मतलब इसको तोड़ लेते हैं। कहने का मतलब 6 लिखा हुआ है तो हमें मल्टीप्लाई करने पर 6 लाना होता है और ऐड करने पर 5 लेके आना है। ऐसे मल्टीप्लाई करने पर कितना आए, 6 आए और जोड़ने पर 5 आए। अब ये आप कैसे कह सकते हैं कि हमें जोड़ने पर देता हूं, जो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है ये वाला साइन, ये वाला साइन दिखाई दे रहा है प्लस का। जब ये साइन यहां पर आपका प्लस का होता है, किसका जोड़ने पर लाने हैं। ध्यान से देखते रहिए, फिर बता रहा हूं, ध्यान से देखेंगे समझ में नहीं आएगा। जल्दबाजी ना करें, आराम से देखें, इसे वीडियो जा सकते हैं। धैर्य से देखिए, बता रहा हूं। यहां प्लस आया, क्या है, अगर यहां प्लस है, ये कॉन्सेप्ट कहेंगे तो क्वेश्चन हम आराम से कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट को आराम से सीखिए, बहुत ही आराम से। तो यहां प्लस आ जाए, प्लस 5 लेके आना। यहां देखना है बच्चे, यहां देखने लग जाते हैं। आपको कहां देखना है, यहां पर। बहुत आराम, सर बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। पहले जब एक क्वेश्चन जब आप सीख जाएंगे अच्छे से तो आप आगे क्वेश्चन आराम से देख पाएंगे। तो आपको क्या करना है, जोड़ने पर 5 लेके आना है, गुणा करने पर 6 लेके आना है। तो हमें कोई दो नंबर सोचे तो 5, 3 और 2 कितने होते हैं, 3 और 2 5 हो गए। जोड़ने पर 5 आ रहा है, यदि 3 का 2 में गुणा करेंगे तो 3 और 2 हो गया। 3 2 या 6 होता है और 3 2 5। तो हमें कुछ नहीं करना है, यहां पर जो लिखा हुआ है इसको ऐसे लिख लेना और इस 6 को भी ऐसे लिख लीजिए। आपको जो भी चेंज आता है वो आपका यहां आएगा, यहां पर आएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे 3 + 2 और यहां पर x। इधर वाला भी सेम रहेगा, कुछ नहीं करना आपको। बस यहां जो बीच वाला जो स्टेप है ये वाला, इस वाले स्टेप की जगह आपको क्या करना है, कुछ दो तोड़ेंगे आप तो 3 + 2 और जो x लिखा हुआ है इसे आप ब्रैकेट के बाहर लिख दें, ब्रैकेट में लगाकर। ये इसके आगे देखें दूसरी स्टेप। अब क्या करेंगे आप, अब ये x का अंदर कर के साथ में x लिखते हैं। जो उसके नहीं जानते डायरेक्टली मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो पहले x को इन दोनों के साथ नंबर लिख देंगे। तो 2x और प्लस 6। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या कर रहे हैं, ये हमारा हुआ। आराम से, जल्दबाजी ना करें। एक क्वेश्चन सीख जाएगा उसके बाद मैं खुद ही आपको स्पीडली कराऊंगा। पहला क्वेश्चन स्लो करा रहा हूं। इन दो स्टेप में आपको क्या चीज कॉमन दिख रही है, क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं। इन दो एक्स यहां पर भी है तो आप यहां पर लेंगे एक्स कॉमन। कॉमन का मतलब होता है उसके पास 10 रुपए हैं, दूसरा व्यक्ति उसके पास 20 रुपए हैं, तो 10 एक के पास है, 20 एक के पास है। अब हमें 10 और 20 उसमें जो कॉमन क्या, 10 दोनों के पास है, क्या 20 दोनों के पास है, नहीं है। तो जो 10 हमारा नंबर है ना वो दोनों के पास भी है। कहने का मतलब कि ऐसा नंबर जो दोनों के पास होना चाहिए तो वो कॉमन माना जाता है। यदि आपने 20 ले लिया तो 20 दूसरे के पास कितना है, 10 है, तो हम कॉमन उसको नहीं ले सकते। कॉमन हमको वही लेना है
जो कि दोनों में दे रखा है। अब देखिए एक्स यहां पर है, एक्स, अब देखें क्या यहां पर 3, इसके पास 3 है, नहीं है, इसके पास 3 है, एक के पास 3 नहीं, तो क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है। तो यहां पर एक्स कॉमन ले लेंगे। अब इसको लगाएंगे, यहां पर लगाएंगे आप ब्रैकेट, क्या लगाएंगे, ब्रैकेट। तो क्या होता है, एक्स, एक्स इंटू एक्स होता है, एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स इंटू एक्स। आपका बाहर आ गया, कितना बचेगा, यहां पर आपका एक एक्स बचा हुआ है। अब प्लस लगाए तो प्लस लगाएं, क्योंकि एक्स यहां से बाहर गया तो क्या बचेगा आपका 3। अब देखें बच्चों, यहां प्लस है तो यहां प्लस लगा ले। अब आपको क्या चेक करना होता है, यहां पर देखा क्या कॉमन है, एक्स तो कॉमन है नहीं है, क्योंकि एक्स यहां पर है, एक्स यहां है, ध्यानपूर्वक, यहां पर नहीं, तो एक्स कॉमन नहीं है, ठीक है। अब देखें 2 यहां पर है, 6 यहां पर है, 2 यहां है। कोई टेबल देखना होता है जिसमें ये दोनों नंबर आते हैं। अब बताइए 2 और 6 किस टेबल में आता है आपका, और किसी टेबल में नहीं आता है। तो यहां पर हमारा कॉमन क्या होगा, 2, 2 ले लिया कॉमन। ऐसा कोई नंबर देखना होता है 2 और 6 एक ही टेबल में आए, 2 ले लिया हमने कॉमन। उसके बाद अब क्या बचेगा, यहां पर हमारा आ गया। अब देखें यहां पर एक और बेहतरीन ट्रिक। अब यहां पर जो भी हम कॉमन लेते हैं उसका उस नंबर से इन दोनों नंबर में करते हैं डिवाइड। जैसे कि 2 ले लिया हमने, तो 2 से करेंगे 1 टाइम, एक बार जाएगा, तो एक हम यहां पर लिखते नहीं कभी भी। अब देखें जो 2 ले लिया, 2 से देंगे 6 में 3 बार जाएगा, कितने बार, 3 बार जाएगा, तो यहां लिख लिया हमने 3। ओके, ये हमारा हुआ। आपको जब भी यहां पर हमारे दोनों ब्रैकेट सेम आते हैं तो इसका मतलब हम ठीक कर रहे हैं। यदि हमारे अलग अलग आ रहे हैं हमारे, तो हमने कहीं पर अपनी गलती कर रखी है। तो यहाँ पे आपके दोनों ब्रैकेट कैसे आने चाहिए, सेम आने चाहिए। ये 2 ब्रैकेट लिखे हुए हैं, इनको एक बार लिख लें आप, कुछ नहीं करना, आप क्या करना है, एक बार लिख लेना है, स्टार्ट करें। अब देखो ये ब्रैकेट मैंने एक यहां पर, एक यहां पर, इसको यहां लिख लिया। अब इसको उठाकर बाहर लिख लिया, और यहां पर +2, तो ये हो गया हमारा आंसर। इस तरह से हमने जल्दी से देखें अब स्पीडली। तो आपको क्या करना है, 6 को तोड़ना है, 2 नंबर्स में मल्टीप्लाई करने पर कितना है, 6, मल्टीप्लाई पर कितने लेके आने हैं, हमें 6 लेके आने। तो मैंने देखा कि 2 और 3 होगा, क्या होगा, 2 और 3, 2 5, यहां प्लस हो तो जोड़ने पर आता है, तो जोड़ने पर 5, गुणा करने पर 6 आना चाहिए, तो 3 + 2। अब एक्स इसमें देखा, इसमें इसमें क्या कॉमन है, एक्स कॉमन, तो यहाँ एक्स बचेगा, और यहाँ क्या बचा आपका 3, यहाँ प्लस लगा लो। अब यहाँ पर क्या है, हमारा 2 कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा यहाँ पर एक्स। अब जिस नंबर को कॉमन लेते हैं उससे हम भाग देते हैं नहीं दोनों, एक बार एक लिखते नहीं है। अब 2 से दिया 6 में, तो कितनी बार आएगा, 3 बार। अब 2 बार लिखा हुआ है, एक बार लिख लें, यहाँ पर एक्स बचा और ये +2, इसको आंसर। बहुत शानदार ट्रिक थी। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो सेम आपको वही तरीका अपनाना है, मैंने क्या बताया था आपको, इनके आपको 2 नंबर ऐसे कोई सिलेक्ट कर लेने हैं अपने माइंड में, मल्टीप्लाई करने पर 10 आए। अब हमारे माइंड में आया यही आता है, 5 2 या 10 होते हैं, 5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, 5 और 2 कितना हुआ, 7। लिख लेना है आपको, ये नंबर तो ऐसे लिख देना है, x² ऐसे लिख दो, 10 ऐसे लिख दो, यहां पर कुछ नहीं करना, जो कुछ करना है बीच में का सेम। तो 5 + 2 यहां x, कोई बच्चा ये सोच 2 इधर लगा दें, नो प्रॉब्लम, 2 + 5 कर दो, 5 + 2 कर दो, होता 7 ही, तो 5 इधर भी आ सकता, ठीक है। देखिए अब इतना टाइम नहीं लूंगा मैं, पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन आप अच्छे समझिए। बोलते हैं इसकी जड़ मजबूत होती है, होना चाहिए आपका। पहला क्वेश्चन आपने सीख लिया, तो ये इस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं, और आपका भी टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। देखिए x², अब क्या करना है, x 5x + 2x,
और ये प्लस। अब देखिए आपको क्या करना था, नेक्स्ट स्टेप, यहां पर x आपको कॉमन दिख रहा है तो x ले लीजिए कॉमन। अब 2 और 10 किस टेबल में आता है, सिंपल सी बात है, 2 किस टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, और 10 भी आता है, तो यहां पर कॉमन, तो यहां प्लस लगाया, प्लस लगा दीजिए, 2 लीजिए कॉमन। अब 2 से इसमें देंगे 1, 1 लिखते नहीं, यहां पर क्या आएगा हमारा, ये डिवाइड कितनी बार जाएगा भाई, ये जाएगा हमारा 5 टाइम्स। अब देखिए 2 बार लिखा है, इस ब्रैकेट को एक बार लिखा है, यहां पर क्या है, x लिखा है, ये वाला देखना आपको, x और ये प्लस 2। समझ में आया होगा पूरा पूरा, यदि आपने पहले वाले क्वेश्चन को सब्र से देखा होगा। यदि आपने वीडियो स्किप करी होगी तो आप कुछ भी देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन है, देखते रहिए। एक्स स्क्वायर प्लस, आपको क्या करना है, ये बच्चे ज्यादातर क्वेश्चन में कभी रहते हैं, क्यों रहते हैं, अब वो ये सोचते हैं कि मल्टीप्लाई करने पर 3 लेके आना है, और ऐड करने पर, आपको जोड़ने पर लेके आना है 4। तो ऐसा कौन सा टेबल है, ऐसे दो नंबर कौन से हो सकते हैं आपका, में मल्टीप्लाई करेंगे तभी 3 आएगा, और 3 और 1 कितना हुआ आपका, 4 हो गया, 3 1 4 हो गया, सिंपल सी बात है, 3 का 4। तो क्या करना है आपको, एस स्क्वायर ऐसे ले लेना है, यहां पर 3 प्लस 1 3, ठीक है बच्चों। अब यहां पर लिखें आप, एक्स क्या करना है, एक्स का मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अब देखिए बच्चों यहां पर x का 1 में करेंगे तो 1x लगाते नहीं है, इस तरह से नहीं लिखते हैं, ये और तरीका होता है, कभी आए 1x तो 1 को यहां पर क्या करते हैं, लिखते नहीं है, ओके, तो हम 1 को नहीं लिखेंगे, लिख दीजिए कोई प्रॉब्लम, x लिख दिया प्लस 3, ठीक है। अब आप देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है हमारा, मैं कर रहा हूं, यदि आप उस तरह से करेंगे तो आप क्वेश्चन कभी भी इस तरह का गलत नहीं होगा, इस बात की गारंटी है, किसी भी कोचिंग पढ़ लीजिए, बेस्ट तरीका है, इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। तो देखिएगा x, अब यहां से बचेगा 3। अब देखें बच्चों इन दोनों में देखें, अब इस तरह का क्वेश्चन मैंने लिया अलग में, अब और ना ही 3 कॉमन है, तो क्या होता है बच्चों, इन दोनों में जब आप कुछ कॉमन नहीं दिखे तो वहां 1 कॉमन होता है। जैसे मैं यहां बात करूंगा आपकी, ये लिख दिया मैंने x, इधर लिखा है आपका 3, कर दूं कोई फर्क पड़ेगा, 1 का मल्टीप्लाई कर कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। मान लो यहां 1 का मल्टीप्लाई कर दी कोई फर्क पड़ेगा, तो यहां पर कॉमन का मतलब क्या था तुमने, जो दो नंबर में हो, और देखो 1 यहां पर भी है, 1 यहां पर दिखता नहीं है, पर 1 हमारा क्या होता है, ऑलवेज कॉमन दिखाई देगा, तो आपका वहां पर 1 कॉमन होता है। किस तरह से होता है ये काफी टीचर नहीं बताते हैं, मैं बता दे रहा हूं आपको, देखो 1 का मल्टीप्लाई करने, 1 का यहां कर दीजिए, तो 1 यहां पर भी है, 1 यहां पर भी, तो 1 क्या हुआ कॉमन, तो प्लस यहां लिखें आप 1 3, ठीक है। x प्लस 3 यहां पर भी है, यहां पर भी है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक है, x प्लस 3 लिखिए यहां पर, ये आपका आ गया आंसर। काफी शानदार क्वेश्चन था, इस लेवल का क्वेश्चन। अब देखेंगे हम क्वेश्चन, काफी शानदार क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन बच्चे ज्यादातर इसमें लगते हैं, क्यों लगते हैं भाई, क्योंकि इसमें क्या होता है, कुछ नंबर तो हो जाता है। अब देखिए यहां पर आपको क्या करना, मैंने क्या बताया था आपको, अब यहां पर 81 दे रखा है, तो आपको कोई दो नंबर ऐसे देखने, 81 आए, ऐड करें तो 18 आए, जोड़ने पर 18 आना चाहिए, गुणा करने पर 81 आना चाहिए, तो 81 आएगा, और 9 और 9 कितना होता है हमारा 18 होता है, तो हमारे यहाँ पर क्या है 9। आप ये सोच रहे होंगे तो खुद करने बैठते हैं तो क्या होता है, हम लगते हैं, और एक छोटा नंबर है, कोई नंबर स्क्वायर ऐसा आ जाता है जो बड़ा होता है हमारा डायरेक्टली, जैसे कि मैं बोल 3 का 23 का कितना होता है 529 होता है, अगर यहाँ 529 लिखा हो तो बच्चा बड़ा कंफ्यूज रहता है और यहाँ पर कर नहीं पाता है, तो आपको इस तरह से आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को, 9 प्लस 9, क्योंकि 9 प्लस 9 18 होता है, 9 के 9 करेंगे 81 आएगा, एक्स स्क्वायर
अब x का मल्टीप्लाई करते हैं 9x प्लस 9x। ओके, अब क्या कॉमन दिख रहा है आपको? x कॉमन दिख रहा है, x यहां से कॉमन लेंगे, क्या बचेगा? x प्लस 9। अब आगे आ जाए, जब से हमें कुछ कॉमन मिल रहा था, अब देखो 9 यहाँ पर भी देखो, 9 और 81 किस टेबल में आएगा? 9 के में आएगा, तो यहाँ पर x, अब 9 से 81 में देंगे कितने बार जाएगा भाई? 9 टाइम्स। x प्लस 9, x प्लस 9 दो बार लिखा हुआ। अब देखिए ये x बचा हुआ है, तो यहाँ पर क्या करें आप? इस x को इसमें लिख लें और x। अब देखिए आप यहां तक कर सकते हैं, पर ये कोई नंबर जब दोनों ब्रैकेट हमारे समान होते हैं, एक जैसे होते हैं, तो सकते हैं यहाँ पर x प्लस 9 का होल स्क्वायर, इस तरह से कर सकते हैं। जब दोनों ब्रैकेट समान होते हैं तो हम यहाँ पर स्क्वायर, ये तरीका होता है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन काफी शानदार था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है तरीका आपका वो अलग क्यों है? अभी आपने देखा होगा, यदि आप मेरी शुरू से लास्ट तक वीडियो देख रहे हैं, तो ये आपने देखा होगा कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर था। बच्चे क्या करते हैं मालूम है? मैं आपकी 101% गारंटी दे रहा हूं कि जितने भी आपके क्लासमेट्स हैं, इतने वो क्या सोचते हैं मालूम? यहाँ 2 दे रखा है, तो मल्टीप्लाई करने पर 2 आना चाहिए भाई, जोड़ने पर 4 आना चाहिए। यहाँ पर ये 2 दे रखा है, यहाँ पर क्यों दे रखा है 2? तो देखिए इन्हीं कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए ये चैनल आपके लिए बहुत। अब देखें तो क्या करते हैं आप, पहले आपको ये करना होता है, जब तक यहां पर कुछ नहीं था, जब तक कुछ नहीं था 2 दे रखा है, तो क्या करना है आपको? 2 का करना है इसमें मल्टीप्लाई। क्या करना है बच्चों? मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई जब आप मल्टीप्लाई कितना हो गया? 4। तो मल्टीप्लाई करने पर आपको कितना लेके आना है? 4 लेके आना है, और यहां पर जोड़ने पर कितना लेके। अब देखो क्वेश्चन बन गया आपका आसान। सही में आया? सही में आया लाइक कर देना, कसम गंगा मैया की हो तुम्हें। ठीक है, 4 आएगा, जोड़ने पर 4 लेके आना है। अब देखें आप, ये आपको ऐसे लिख देना है 2x और ये प्लस 2। तो सिंपल सी बात है, 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 होता है। 4 हमें आपको यहां दिख रहा है 2, पर यहां पर भी क्या है? 2 है। तो पहले आप क्या करना है? 2 का 2 में करना क्वेश्चन को, यानी कि आपको दिमाग लगाने लगे हैं कि मल्टीप्लाई करने पर 2 है। ऐसा नहीं है, ऐसा आपको इसमें पहले मल्टीप्लाई करना है। अब देखिएगा 2x स्क्वायर, अब x का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2x प्लस 2। ओके, अब देखिए बच्चों, अब क्या करेंगे? 2 आ गया आपका कॉमन। ओके, 2 कॉमन आ गया आपका, x तो हमारा क्या कॉमन है ही। अब यहां पर क्या क्वेश्चन में क्या था? 2 यहां पर आपका कॉमन दिख रहा है, और x भी क्या है? कॉमन है। तो यहां पर क्या बचा है आपका? x। तो आगे यहां पर आपका, तो ये आपका लॉग लग गया, यहां से लॉग लग गया, तो 2 यहां से बाहर आ गया और x भी बाहर आ गया। तो यहां पर आपका क्या बचा? जैसे यहां पर 2 भी बाहर आ गया, x भी बाहर आ गया, तो यहां क्या बचेगा आपका? 1। ठीक है, कॉमन, तो यहां पर आपको बचेगा 1। जब भी कोई नंबर ऐसा हो पूरा पूरा कौन मिल रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा? वहां पर 1। क्यों? मैंने अभी बता 1 में करेंगे, और 2x को हमने ले लिया कॉमन, तो क्या बचा भाई? 1 बचा, पर 1 यहां पर आपको दिखता नहीं, डायरेक्टली आप यहां इन दोनों में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, 2 ले लें। यहां क्या बचेगा? x। अब 2 का 2 में करेंगे, देखो ये ब्रैकेट दोनों सेम आ गए, इनको लिख लो x प्लस 1, एक बार लिख लिया। अब ये क्या है? यहां पर 2 से, और ये प्लस 2। देखिए बच्चों मजा आ गया होगा यदि आप मेरे शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो, ऐसे ही क्वेश्चन लेके आऊंगा और ऐसी वीडियो लेके आऊंगा मैं। डेली मेरी वीडियो आती है, यदि आप चैनल से जुड़ रहे हैं, आपको किसी भी कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बेहतरीन शॉर्ट टेक्स्ट जो भी है सब कुछ आपको यहाँ उपलब्ध मिलेगा। चैनल से जुड़े रहिए, अपने दोस्तों से बोलिए कि यहाँ पढ़ना है वीडियो पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन काफी जबरदस्त है, और मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूं आपसे, आप किसी बच्चे से पूछ लीजिए अपने क्लासमेट से, 90
9.99%। वो गलत करेगा, देख लीजिए, नहीं तो पूछ के आप, यदि विश्वास नहीं है तो सीख जाएंगे करना। देखो आप भी गलत करते हैं, यदि आप करके खुद देख लीजिए। यदि मैं बता दिया आपको, यदि आप शुरू से लेक्चर देख रहे हैं तो आप गलती ना करें, बच्चे गलती करेंगे, वो सोचेंगे मल्टीप्लाई करने पर लेके आना है 10, मल्टीप्लाई करने पर 10 लेके आना है, 10 का 10 में गया, 10 आ गया, 10 1 11 आ गया, काफी सुंदर है। यहां पर बच्चे क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे 10 + 1, इट्स रॉन्ग, गलत है। अब देखें, मैंने आपको, यदि आपने लास्ट शुरू लास्ट देख रहे हैं मेरी वीडियो को, कहा है तो पहले क्या करना है आपको, इसमें मल्टीप्लाई क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब 10 का करेंगे, कितना आएगा 30, तो मल्टीप्लाई करने पर कितना लाना है आपको, 30 लेके आना है। अब लाना है आपको 11, तो ऐसा टेबल सोचिए, या ऐसे कोई दो नंबर सोचने हैं आपको, इस मल्टीप्लाई करें 30 आ जाए, तो वो नंबर होंगे आपके 6 5, क्या होंगे 6 5। और कोई बच्चा नंबर को नहीं सोच पाता है, ये काफी शानदार ट्रिक है, कोई बच्चा नहीं सोच पाता भाई, मुझे नहीं मालूम कौन से में कैसे आता, करने से पहले देखिएगा। तो देखें ट्रिक क्या है आपकी, ट्रिक ये है, जैसे आपका 30 आ गया, इनका 3 में किया 30 आ गया, ठीक है। अब आपको कर लेनी इनकी फैक्टर, 2 से काटेंगे 15, 3 से जी 5, ठीक है। अब आपको दो पेयर बना लेंगे, क्या करना है, दो पेयर ऐसे बनाने हैं 11 आए 11 आ जाए, ठीक है, दो पेयर बनाने। अब यहां पर संख्या आपकी 3 संख्या है, तो ये नहीं 3 संख्या 3, अब तो मैंने मान लिया, मैंने 3 का आपने 5 में किया, कितना आया 15, ये तो याद आ गया। अब जैसे मान 2 में, देखो बच्चों यहां लिख दे रहा हूं पहले 3 2 5, अब 3 का 2 में करेंगे कितना है 5, तो 5 6 हमारे नंबर दोनों मिल चुके हैं। यदि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो और भी आसान, जैसे कि जब आज छोटा होगा तो आप ऐसे निकाल लेंगे, कोई काफी बड़ा नंबर आ जाए तो आप क्या करेंगे, उन्हें फैक्टर करेंगे इस तरह से। पेयर का मतलब आपको दो जोड़े बनाने हैं, संख्या 3 हो 4 हो 5 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ 5 आ, यहाँ 3, एक बची, तो एक पेयर, दो का पेयर एक जी बन गया, और एक दो पेयर बन गए 6 और 5, तो 6 और 5 11 आ जाएगा। जैसे कि यहां पर और नंबर आ जाए आपके, ये मान लिया मैंने नंबर आ रहे, आपको पेयर दो ही बनाने हैं ना, दो नंबर चाहिए हमें, तो मान लीजिए यहां पर आप 2 का 2 में कर रहे हैं 4 आ गया एक पेयर में, 9 और 9 3 है 26, तो 27 और 4 31 हो गया। तो दो पेयर इस तरह से बनेंगे, यदि हमारा कोई मल्टीप्लाई करने पर ऐसा लाना हो, जैसे कि 108 आएंगे इसको मल्टीप्लाई, जी और 27, तो कितना हुआ 108 आएगा। तो इस तरह से हमें दो पेयर बना लें, यदि कोई नंबर बहुत बड़ा है तो, वैसे तो बड़ा नंबर नहीं आएगा, आए तो आप क्या करना है, इस तरह से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। देखिएगा, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्या नंबर था हमारा 3x², यहां पर हमारा नंबर क्या आएगा, ले सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम, ठीक है। 5 लिख दीजिए, नहीं होगी, देखो 5 + 6 और x, यहां पर कितना आएगा हमारा 10, दूंगा, नो प्रॉब्लम, डोंट वरी। ओके, देखिए इधर 3x², ये 6x + 10। अब देखिए यहां पर 3 और 5 किसी टेबल में आता है, 1 आपको यहां पर लिखना नहीं है, यहां पर अगर बीच में होता तो ले भी सकते 1, यहां पर 1 नहीं लेना, तो यहां पर x है, यहां पर x है, तो आपको यहां पर x, अब क्या बचेगा आपका यहां पर 3x 6x यहां है, 10 यहां पर है, तो इन दोनों में देखो 6 और 10 किस टेबल में आएगा, 2 के टेबल। अब
2 से मैंने आपको बताया था शुरू में ही, जो बच्चा शुरू से लास्ट तक वीडियो देख रहा है, वीडियो लॉन्ग है पर जो इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट सीख के जाएगा, और जो कॉन्सेप्ट सीख गया वो उसकी जड़ मजबूत हो जाएगी। तो जड़ आपकी बहुत मजबूत भी करते रहें। देखें 2 से 2 आपने कॉमन ले ली, मैंने आपको शुरू में बताया था जो भी नंबर कॉमन लेते हैं उससे करते हैं डिवाइड। इन दो नंबर इसमें डिवाइड करेंगे, कितने बार जाएगा 3, x का x। अब देखें 2 से करेंगे 10 में कितने बार जाएगा, ये ब्रैकेट ये समान हो गया आपका, तो 3x प्लस 5, दो एक बार रख लो, ये प्लस 2, ये आ गया आपका आंसर। काफी बेहतरीन कॉन्सेप्ट था, बहुत शानदार बता दिए। आज के लिए इतना ही, और यदि आप 6 पे स्टार्ट करना चाहें तो आपका आंसर ए सेम आएगा, करके देख लीजिए। वीडियो सीखे हो तो अपने दोस्तों में शेयर कर दें और दोस्तों को बताएं कि ये चैनल ऐसा है, इस पर काफी इंपोर्टेंट वीडियो बताई जाती है और आप सीखेंगे। और मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको किसी भी कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप मेरी वीडियो डेली देख, आप आराम से लिखिए एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक बेहतरीन तरीके को, आप क्लास में टॉपर बन जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, तब तक